अभय कुमार दुबे, ये 2024 की जो ये लड़ाई है, अलग अलग जो ये दल हैं वो अपनी ताल तो ठोक रहे हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में अलग अलग फ्रंट बनना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? लड़ाई कैसी होती दिख रही है? सीधी टक्कर हो पाएगी या टुकड़ों में बटी हुई लड़ाई होगी? अलग अलग राज्यों में अलग अलग लड़ाई होगी बीजेपी की पार्टियों से? देखिए, अगर हम लोग ये कल्पना करें कि विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ सारे देश में अपना एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करें, तो ये कल्पना व्यर्थ है। इसकी कोई संभावना आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ती, और न ये 2014 में हुआ था, ना 2019 में हुआ था, और मेरा मानना ये है कि 2024 में भी नहीं होगा। जहां तक आज की तारीख का सवाल है, विपक्ष गैर भाजपा राजनीति दो चरणों में, दो जगह हो रही है। एक जगह वो है जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ पार्टियों को टटोल रहे हैं और उनके साथ में रब्त जब्त बना रहे हैं, ताकि एक विपक्षी एकता, एक खास तरह की विपक्षी एकता की पूरे साल वो प्रक्रिया चलाएंगे। जब 9 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद उसके कुछ नतीजे देखने को मिलेंगे। दूसरा चरण ये है जहां पर जिसको मैं कह सकता हूं कि वो फेडरल फ्रंट की शक्ल सूरत में है। जो मोदी सरकार की एक जो नई नीति है, जो अघोषित नीति है कि राज्यपालों के जरिए उन राज्यों में राजनीति में हस्तक्षेप किया जाए जहां भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई है, और जहां भाजपा की चुनाव जीतने की संभावनाएं भी कम हैं, वहां पर वो राज्यपालों के जरिए और उप राज्यपालों के जरिए उनको काम करने में बाधाएं डाल रही है, और वो बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ता चला जा रहा है। ये एक तरह की अघोषित नीति है जो हम सब लोग देख भी रहे हैं उसको। तो दूसरी तरफ एक फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिश है जिसके सूत्रधार के चंद्रशेखर राव हैं। हमको चाहिए कि हम गैर भाजपा जो राजनीति हो रही है उसको इन 2 चरणों में देखें। उसको अगर हम इन 2 चरणों में देखेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग राजनीतिक परिस्थिति की समीक्षा ठीक से कर पाएंगे। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको लगेगा कि ये मिलेंगे तो है ना, जमीन पर जब उतरेंगे तो भाई केसीआर अपनी राजनीति कर रहे हैं, फेडरल फ्रंट बना रहे हैं, वहां कांग्रेस भी अब मैदान में उतरेगी। ममता बनर्जी साथ आती हैं या नहीं आती हैं, या वाम खेमा और कांग्रेस वो अलग लड़ेंगे, तो बिखराव होता है। कांग्रेस की तरफ से केवल पौंडीचेरी के मामले में, जहां पर वहां के उपराज्यपाल ने वहां के मुख्यमंत्री को जब परेशान किया था, उस वक्त इस प्रकार की पीड़ा दिखाई पड़ी थी। बाकी फेडरल फ्रंट के सवाल पर कांग्रेस की नीति अभी खुल के सामने नहीं आई है। देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी वहां पर कभी फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में, कभी एनटी रामाराव के नेतृत्व में इस प्रकार की कांग्रेस विरोधी राजनीति क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा होती रही है। तो कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति के बहुत पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस का इतिहास रहा है वो हम लोगों के सामने स्पष्ट है। तो अभी उस इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोगों को देखना यह है कि आज की तारीख में क्या राजनीति हो रही है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि 2024 को ध्यान में रखकर विपक्षी एकता की कोशिश नीतीश कुमार के मुकाम से हो रही है, और अभी जो राज्यपालों को लेकर केंद्र सरकार ने जो अपनी एक खुफिया रणनीति बनाई है, इसमें तमाम राज्यपाल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, छोटे से जवाब चाहूंगा अबे भाई, केसीआर की तरफ से ये गैर भाजपा गैर कांग्रेस मोर्चा बन रहा है, आप उसे फेडरल फ्रंट का नाम दे रहे हैं, इससे फायदा किसको होगा? विपक्ष को होगा, बीजेपी को होगा? नहीं, मेरे ख्याल ये जितनी भी पेशबंदी है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ हो रही है। ये पेशबंदी कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं हो रही है। कांग्रेस में भागीदारी करे या ना करे, कुल मिलाकर जब 2023 खत्म होगा और इन विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, उस वक्त ये तमाम सारी राजनीति एक जगह मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अभी राजनीति में एक रात भी बहुत लंबा एक फासला हो जाता है। यहाँ तो अभी 13-14 महीने